नमस्कार, मैं अमलेश, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग्स में अगर आप कोई स्टॉक से शेयर को ले रखे हैं और लॉस हो रहा है और आप उससे चाहते हैं कि डिलीवरी में कन्वर्ट कर देना, तो कैसे करेंगे? इंट्राडे टू डिलीवरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या चार्जेस आएगा, कब कर सकते हैं, कब नहीं होगा, कितना चार्जेस देना पड़ेगा और कन्वर्ट करने के बाद में क्या आपको और पैसा देना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि आज है ना, हमको यहाँ पे देख सकते हैं कि बंधन बैंक का शेयर लिए हुए हैं, इंट्राडे में कर रहे हैं और अभी जो है टाइम जो है ना 1:12 हो रहा है दोपहर का। और इसमें हमको लॉस जो बंधन बैंक में 450 रुपये का भी लॉस यहाँ पे हो रहा है और ये भी लॉस बढ़ते जा रहा है। और हम चाहते हैं कि इसे जो है ना हम यहाँ पे डिलीवरी में कन्वर्ट कर देना। ऐसा सब इसीलिए करते हैं कि लॉस जो हो रहा है उसे उसके बाद में डिलीवरी में कन्वर्ट कर देते हैं और जब ये प्रॉफिट होता है तब जाकर इसे सेल करते हैं। इसे लॉस को रोकने के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो ऐसा हम भी आप यहाँ पर करना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे होगा चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बात जान लेनी है कि इंट्राडे टू डिलीवरी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेम डे, जिस दिन आप इंट्राडे में जो पोजीशन लिए हैं जो भी शेयर का, और उसी दिन इंट्राडे के टाइम आवर जो भी है 9 से लेकर के 9:15 से लेकर के 3:20, इसी के बीच में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप टाइम आवर्स, ट्रेडिंग का जो आवर्स कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद करना चाहिएगा तो आप नहीं कर पाइएगा। और सेम डे सेम आवर में, ट्रेडिंग आवर में ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद करना चाहिएगा, तो यह नहीं होगा। पहला बात आप यह ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं पोजीशन में आते हैं। तो हमारा जो बंधन बैंक में अभी देखिए 450 रुपये का लॉस था, अब 477 का लॉस हो गया। यहाँ पे बढ़ रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल से टर्म होती है, इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में अभी के डेट में जो आपको बैंक अति दे ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, कन्वर्ट टू डिलीवरी। तो हमको सिंपल से यहाँ पे क्या करनी होती है, कन्वर्ट टू डिलीवरी पे करनी होती है। और यहाँ पे जो है ना स्पेस आपको देनी, स्पेस करेगा नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे पास में है 245 है और यहाँ पे शेयर एनएससी में हम लिए तो यहाँ पे 245 हम यहाँ पे टाइप कर दिए, है ना। 245 से डिफ़ॉल्ट में टाइप हो गया। लेकिन बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो ना, अगर 245 से टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस उतना नहीं है। ऐसा क्यों, आपको एक्चुअल्स में आपको बताते हैं। अभी बंधन बैंक के एक शेयर का वैल्यू क्या चल रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 230 पैसा 43 पैसा ऐसे ही कुछ चल रहा है। एक्चुअल में हम 200 रुपया में लेकर के चलते हैं। 200 रुपये एक एवरेज अभी प्राइस इसका चल रहा है और 200 रुपया चल रहा है। ऐसे में 200 रुपया तो चल रहा है और ट्रेडिंग इंट्राडे में आप लिए है तो 5x मार्जिन आपको दिया है। 5x मार्जिन यानी कि 10 रुपया का शेयर का वैल्यू आपको 2 रुपया में दिया है, ठीक है। 10 रुपये का शेयर का वैल्यू आपको 2 रुपया में दिया है, तो यही 5x मार्जिन यहाँ पे दिया है। तो ऐसे कंडीशंस में आपके पास में जितने शेयर है, कितने शेयर्स है, जितना पैसा आप लगाए हैं उसके 5 गुना पैसा आपको देना पड़ेगा। जैसे में हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे इस बंधन बैंक के 200 रुपये शेयर्स का वैल्यू चल रहा है, तो आपको 5x मार्जिन दिया है, 5 गुना कम में आपको दिया है। तो 200 में से 40 रुपया में इंट्राडे में 200 का शेयर आपको 40 रुपये में दिया गया है। 200 का शेयर आपको 40 रुपये में दिया गया है और 40 रुपये के शेयर से आप कितना लिखे, 245 आप शेयर यहाँ पे रखे हुए हैं। 245 शेयर आपके पास में यहाँ पे है। तो बाकी की जो पैसा, जिसे में 200 के शेयर में से मात्र इंट्राडे के लिए 40 रुपये दिए हैं, तो 160 रुपये आपको और देने पड़ेंगे, ठीक है। 200 शेयर में से 40 रुपये तो इंट्राडे के लिए दे दिए हैं और तो 160 रुपये और दीजिएगा। 200 में से 40 रुपये इंट्राडे के लिए दिए हैं, तो इसमें कितना बच गया, 160 रुपये। कि एक्चुअल प्राइस इतना ही है, 200 है, तो 160 रुपये आप नहीं दिए हैं, जो कि डिलीवरी में लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो 160 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। और इसके बाद में डिलीवरी के लिए जो भी शेयर्स अगर डिलीवरी में आप खरीदते हैं और ख़रीदते समय में आपका जो भी टैक्स लगता है उतना टैक्स आपको यहाँ पे भी आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी टैक्स है आपको बता देता हूँ, सिंपल से है कि 200 अगर डिलीवरी में लेते हैं, 200 शेयर्स अगर लेते हैं, यहाँ पे 200 रुपये शेयर से खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें मान लेते हैं कि आप 13 रुपये टैक्स देते हैं,
तो वही आपको यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि एक तरह का यह हो गया कि आप नया शेयर्स को ही खरीद रहे होते हैं यहाँ पे डिलीवरी में, ठीक है, जो कि आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं या फिर ये कहें कि खरीद रहे होते हैं, इसीलिए आपको देना ही पड़ता है। तो आज जो हमको इसमें अच्छा खासा लॉस बनता हुआ दिख रहा है। अभी जो है ना 1:17 यहाँ पे हो चुका है, 5 मिनट का हम वीडियो जो भी बना चुके हैं, लेकिन हम देखेंगे 3:20 तक ले रहेंगे। जितना लॉस होने वाला आगे से होगा, नहीं तो थोड़ा सा भी प्रॉफिट होगा बस हम सेल कर करके यहाँ पे हटा देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रॉफिट होगा। आज हमको इसमें अच्छा खासा लॉस होने वाली है। बाकी देख लीजिए गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा इसे कैसे काम करनी है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।